इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 2 के कुछ और आगे टॉपिक्स। इससे पहले वाली वीडियोस में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। राइट, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और प्रीवियस वीडियोस में हमारा जो टॉपिक चला था वो पार्टनरशिप था। पार्टनरशिप के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक जानी, डेफिनेशन, मीनिंग, उसके फीचर्स, ठीक है, फायदे नुकसान, सब चीज़ें हमने अभी तक जान ली हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। सोल ट्रेड आपको पता होगा, पार्टनरशिप से पहले हमने बिजनेस की एक फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बारे में जाना था। तो अब हमसे पूछा गया है पार्टनरशिप और सोल ट्रेड या फिर कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है। राइट, तो दोनों के डिफरेंस हमसे पूछे जा रहे हैं, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर अब जानेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप सीधा सीधा आप डिफरेंस बता दो पार्टनरशिप और सोल ट्रेड बिजनेस के या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के। नाम में कंफ्यूज मत होना, सोल ट्रेड सोल प्रोप्राइटरशिप बात एक ही है। राइट, तो अब हम जान लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। सबसे पहले अगर हम मेंबरशिप के बेसिस पर देंगे, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्संस नोन एज पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप जो है वो ओन्ड करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा लोग, जिनको हम पार्टनर्स भी कहते हैं। वहीं अगर हम सोल ट्रेड की बात करें या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सोल ट्रेड बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ओनली 1 पर्सन। हमने जाना था बहुत अच्छे से कि सिर्फ एक ही व्यक्ति बिजनेस को शुरू करता है, बिजनेस को चलाता है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं वो अकेला व्यक्ति ही बियर करता है। इफ अ सेकंड पर्सन ज्वाइन देन इट बिकम्स अ पार्टनरशिप। अगर उस सोल ट्रेड बिजनेस में दूसरा पर्सन ज्वाइन करता है तो फिर वो सोल ट्रेड नहीं कहलाएगा, फिर वो पार्टनरशिप बन जाएगा। राइट, अगला हमारा पॉइंट है एग्रीमेंट। राइट, अब एग्रीमेंट किस तरीके से रहता है, टू कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप चलानी है, एन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। द एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप को चलाना है, उसको बनाए रखना है, तो एक एग्रीमेंट की वहां पर नीड होती है। एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप डीड के फॉर्म में। पार्टनरशिप डीड का मतलब है रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें आपके सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होंगे कि भाई इन फ्यूचर हमारे जो भी हम पार्टनर्स हैं उनके बीच में किसी भी तरह की कोई बहस, कोई लड़ाई, कोई क्लैशेस ना हो। उसमें सब चीज़ें रिटन फॉर्म में होंगी कि हर एक पार्टनर कितना कितना प्रॉफिट रखेगा, ठीक है, कितने लॉसेस को बियर करना है, क्या क्या चीज़ें कैपिटल वो लेकर आया है, कितना उसको रिटर्न मिलेगा, सब चीज़ें उस पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी, जिससे कि आगे जाकर उनमें किसी भी तरह की कोई लड़ाई या फिर कोई भी डाउट ना रहे। द एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो जो एग्रीमेंट उनके बीच में रहेगा वो पहले से बता दिया जाता है और सब चीज़ों को उन्होंने पहले से तय कर लिया होता है कि भाई ऐसे ऐसे सब चीज़ें वर्क करेंगी और फ्यूचर में इस चीज़ को लेकर कोई भी क्वेश्चन ना उठाए। राइट, पहले सब चीज़ें मतलब क्लियर कर दी जाती हैं। वहीं सोल ट्रेड की बात करें, अ सोल ट्रेडर डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मेलिटी टू स्टार्ट द कंसर्न। अगर उसको अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसको किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एग्रीमेंट इन दिस बिजनेस। तो और किसी तरह के एग्रीमेंट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही व्यक्ति एग्रीमेंट करेगा किसके साथ। राइट, तो सोल ट्रेडर का ऐसा कुछ सीन रहता है। थर्ड हम पॉइंट की बात करें रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अ पार्टनरशिप कंसर्न नीड्स रजिस्ट्रेशन टू गेट सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसको रजिस्ट्रेशन की नीड है, जिससे कि उसको कुछ बेनिफिट्स मिल सकें। जो भी रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स होते हैं उन बेनिफिट्स को लेने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपनी फर्म का। ठीक है, वहीं अगर हम देखें सोल ट्रेड की बात करते हैं तो नो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती है सोल ट्रेड बिजनेस में। राइट, आगे एक और पॉइंट हमारा फोर्थ, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के बेसिस पर हम बात करें, ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स एंड ऑल ऑफ देम कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। तो जितने भी पार्टनर्स उस फर्म के हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में है, उनको इक्वल राइट्स हैं और वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में। ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शंस में, एक्टिविटीज में। राइट, दे कैन बाइंड द बिजनेस बाय देयर एक्ट्स। जो भी उनके एक्ट्स होंगे, राइट, उनके थ्रू वो पूरे बिजनेस को बांध के चलेंगे, साथ लेते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं सोल ट्रेड की। दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय 1 पर्सन ओनली। ये जो बिजनेस है ये सिर्फ एक ही पर्सन कंट्रोल करता है। हिज ऑर्डर इज अ लॉ एंड ही इज द फाइनल अथॉरिटी इन द कंसर्न। जो उसके ऑर्डर हैं वही उसका लॉ है, मतलब जो वो चाहेगा वो उसमें वो कर सकता है। उसको ऐसा कुछ नहीं है कि भैया किसी के उसको ऑर्डर्स मानना है या फिर कहीं से उसके लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं। वो अपनी खुद की मर्जी का मालिक है, जो उसे करना होगा वो करेगा। ही इज द फाइनल अथॉरिटी इन द कंसर्न, और वो एक फाइनल अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर जो भी उसका बिजनेस है सोल ट्रेड उसमें। राइट, और वहीं मैनेजमेंट जो हमारा बिजनेस का था उसमें कुछ लॉज थे, कुछ एक्ट थे, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ही सारे पार्टनर्स को आगे काम करना है। लेकिन सोल ट्रेड में वो अकेला व्यक्ति जो वो चाहे वो कर सकता है। कुछ बुरा वो ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके बिजनेस के लिए ही घाटा हो जाएगा, उसके बिजनेस में वो लॉस
रिस्क वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो उसको अच्छे से ही वो लेते हुए चलनी सब चीज़ें, और कहीं से उसको कुछ पूछना नहीं है, किसी से कुछ ऑर्डर्स नहीं सुनने हैं। जो हमने पहले सोर्टेड जो हमने सब चीज़ें पढ़ी थी, तो उसकी फीचर्स, डीमेरिट्स, मेरिट्स सब चीज़ें हमने जान ली थी, राइट। हम बस यहाँ पर डिफरेंस जान रहे हैं, मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने वीडियोस देख रखी है। नहीं देखी है तो जाकर देख लो, ठीक है। सारी वीडियोस अवेलेबल है, इससे प्रीवियस वीडियोस ही हैं वो, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दिया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक लास्ट हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं, रिस्क के बेसिस पर देखते हैं। द बिजनेस रिस्क इज शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर्स। तो जो भी बिजनेस का रिस्क है, पार्टनरशिप फर्म का जो भी रिस्क है, कोई भी लॉस होता है, कोई भी रिस्क फ्यूचर में आता है, अनसर्टेनिटी होती है, तो जो भी एग्रीमेंट में उन्होंने रेशियो डिसाइड किया होगा, ठीक है, या फिर कुछ भी उन्होंने तय किया हो कि भाई अगर हमें इतना लॉस होता है तो इस तरीके से हम सब लोग बांट लेंगे, तो जो रिस्क है वो सारे पार्टनर्स में इक्वली, या फिर जो भी रेशियो तय किया हो उस तरीके से बंट जाता है, राइट। वहीं सोल ट्रेड बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। द होल रिस्क इज बियर्ड बाय द सोल ट्रेडर। यहाँ पर जो पूरा रिस्क है बिजनेस का, वो उस अकेले व्यक्ति को ही चुकाना पड़ेगा, उस अकेले व्यक्ति को ही बियर करना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ हमारे डिफरेंसेस थे पार्टनरशिप और सोल ट्रेड के बीच में। टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। 5 नंबर तक ये क्वेश्चन बहुत इजीली पूछ सकते हैं, 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको 5 पॉइंट्स इसलिए करवाए हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको याद रहेगा। अगर 3 नंबर में पूछ भी लिया तो 5 पॉइंट्स अगर आपको याद है तो कोई से भी 3 आप इजी लिख सकते हो, राइट। 5 मार्क्स में पूछ ले तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए सामने है ही। अगर साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोट्स नहीं भी बना रहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बाद में बना लेना। और बस पीछे जो भी वीडियोस हैं, कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो प्लेलिस्ट का मैंने आपको बता दिया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्लेलिस्ट है, नाम से आपको मिल जाएगी। कोई भी वीडियो, कोई भी प्लेलिस्ट आपको अगर नहीं मिलती है तो सिंपली वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।